जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? The most famous case of our legal history is केशवानंद भारती case versus क्या है? State of Kerala. This is of 1973. डेट याद है किसी को? 24 अप्रैल. इस केस ने देखो, दिस इज द मोस्ट, हम लोग कहते हैं ना सेलिब्रेटेड केस ऑफ आवर. हाँ, इसमें कितने जजेस थे? एनीवन? 13. लार्जेस्ट एवर, अब तक के जितने भी हो सके सबसे लार्जेस्ट यही थे. अच्छा, इस टाइम पे, अभी तो यहां पर हम लोग को जरूरत नहीं है, इस टाइम पर सीजीआई कौन थे? एनीवन? नो, he was, I think he was on the bench, I'm not sure, but he was not the CGI. No, he was on the bench, but not the CGI. HR खन्ना was, I think, because 1976 तक तो वो थे, तो 73 में भी probably होंगे. नहीं, बन नहीं पाए थे, लेकिन बेंच पर रहे होंगे ना 13 जजेस में. लेकिन नहीं, तुम जो बात कर रही हो वो शिवकांत शुक्ला वाला केस है, एडीएम जबलपुर, उसमें जस्टिस अजय खन्ना वो अलग है, ये अलग है. इसमें तो जस्टिस शेलात, हेगड़े, ग्रोवर, उन लोगों को सुपरसीड करके जस्टिस एएन रे को बनाया गया था. लेकिन उस दिन रिटायर कौन हुआ था? जिसके रिटायर होने पर ही ना किसी को बनाया जाएगा. कौन थे वो? ओके, चलो. एसएम सीकरी. हाँ, इट वाज जस्टिस एचएम सीकरी. और याद रखना कि उनका लास्ट वर्किंग डे था 24 अप्रैल. नेक्स्ट डे ही रिटायर्ड. ठीक है, ये होमवर्क देना चाहिए था मुझे. खैर चलो, कर नहीं, बेंच तो 13 जजेस की पूरी तो मुझे भी नहीं याद है, बट सीजीआई कौन थे? एसएम सीकरी थे उस टाइम पे. ठीक है, चलो. अब तो इस केस ने क्या किया था? इट क्रिएटेड अ बैलेंस बिटवीन द अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडमेंट. ठीक है, सो यू कैनॉट अमेंड एनी फंडामेंटल राइट्स. देखो, इसमें बोला गया कि यस, यू कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, एंड यू कैन अमेंड एनी फंडामेंटल राइट, बट इट मस्ट नॉट वायलेट क्या? द बेसिक स्ट्रक्चर. द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, नहीं, जुडिशियल रिव्यू पहले भी था सर. इसमें स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रामेश्वर प्रताप नारायण सिंह विल बी इंक्लूडेड. वेल, देखो, ऐसे केसेस तो बहुत है. टू बी फेयर, यहां पर हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए था कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी का पहला केस था. ठीक है, बट हम लोग इतना डीप अगर जाएंगे तो मतलब इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव. ठीक है, उतना डीप जाने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे जस्टिस जो बेला बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, अगेन लैंडमार्क केस, बिकॉज उसमें 4th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था. 1st, 4th, 7th, 25th, 39th, ये सारे अमेंडमेंट जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी पे थे. ठीक है, बट इतना डीप हम लोग नहीं जा सकते. केशवानंद भारती केस के बाद भले ही जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. किसका अभिनव? किसका? मैं समझ नहीं पाया. ओके, देखो, सो हाँ, याद रखना कि इस केस ने क्या किया? बैलेंस क्रिएट कर दिया. जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर रहे हो, लेकिन वो क्या होगा? अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो वो जो अमेंडमेंट है दैट इज गोइंग टू बी डिलीटेड. देखो, जैसे कि इस केस के बाद एक नया फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था, विच वाज द राइट टू एजुकेशन हुआ था. लेकिन वो क्या हुआ था? 21A. लेकिन उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया. व्हाई? बिकॉज इट डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. इसे हमारा अभी तुम लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था कि कोऑपरेटिव्स जो है वो ऐड हुए हैं आर्टिकल 19 में, याद है? वो भी ऐड हुए, फंडामेंटल राइट्स को वहां पर भी अमेंड किया गया, बट दे डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसीलिए वो अलाउड है. ठीक है, सो राइट टू प्रॉपर्टी, याद रखना कि इसके बाद देन वी हैड द 45
फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट, जिसने की एक्चुअली इट लेड रेस्ट टू द एंटायर कंट्रोवर्सी एंड सेड राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। और इसको अब कहां डाल दिया गया है? आर्टिकल 300A में। कौन सी? ये, हाँ, 42nd अमेंडमेंट 1978। हाँ, ठीक है। चलो तुम लोग एक होमवर्क लिखो। ऐसा पहला केस कौन सा था जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर को यूज करके एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? लिखो इसे। विच वॉज द फर्स्ट केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट यूज्ड the basic structure to strike down an amendment? और ये भी बहुत फेमस केस है, वेरी फेमस केस। हाँ, मतलब 1992 में था बेटा, बहुत टाइम है। तो 73 से 1992 तो बहुत बड़ा गैप हो गया ना, बीच में तो बहुत सारे केसेस हुए थे। दिस अ वेरी फेमस केस, पहली बार। चलो, Subscribe for more content.